एग्जाम को बता करके लेना एक्सटेंशन, और अगर मिलेगा तो कितने दिन तक का मिल सकता है सर? इस पे थोड़ा सा एक बार क्लैरिटी दे दीजिए। नहीं, एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम चलेगा उसमें छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन ऐसे एक्सटेंशन के लिए आपको एग्ज़ाम के बहाने नहीं मिलेगा। आपको मेडिकल कंसर्न ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पढ़ने सर के लिए वो नहीं देंगे हम्म, छुट्टी। हाँ, जो इस तो समय एग्ज़ाम होने वाला होगा, अगर जी विपार्ट में सर। भी होंगे तो छुट्टी मिल सकता है, लेकिन ऐसे एक्सटेंशन के लिए छुट्टी लेना होगा तो वही जेन्युइन रीज़न या उस तरह का आप सैटिस्फाई कीजिए डिपार्टमेंट को। सर तो पर्सनल मेडिकल रीजन है ये कंसर्न लिख ही अच्छा करके, होगा। हाँ, बताइए। हुँ। पर्सनल रीजन है ये लिख करके एप्लीकेशन दे सकते हैं क्या? क्या एग्ज़ाम को लेकर के? हाँ सर। नहीं, एग्ज़ाम को लेके नहीं कंसीडर करेंगे। तो सर फिर अगर हम ऐसा लिखे जैसे कि सर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वहां जाकर के विपार्ट में हम लोग बात करें कि कंसिडर किया जाए, तो क्या ये करना सही रहेगा विपार्ट में नहीं? पॉसिबल ही नहीं है। विपार्ट में ओके। छुट्टी नहीं देंगे। विपार्ट में जो छुट्टी मिलेगी, आपका जब से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा, उससे 1 से 2 दिन पहले मिल जाएगा और ओके। वो छुट्टी मिलेगी। लेकिन एक्सटेंशन वाला बात अभी करना होगा। डीबी कराने के बाद आपको एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर कम ओके। मुझे कम से कम इतना दिन तक 30 अगस्त तक छोड़ दिया जाए, उसके बाद में जॉइन कर लूँगी। आप एग्ज़ाम का सर बहाना बताइए या वैसा कुछ अगर है कंसर्न कि सर पेरेंटल ये केयर के सुनने नाम में पे। आ रहा है कि हाँ, बताइए सर ये सुनने में क्या? आ रहा है कि 15 दिन से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलता है, तो फिर 1 महीने के बाद हम लोग ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं सर, अगर हम मेडिकल रीजन दे देते हैं तो? हाँ, हाँ, जॉइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। एक्चुअली सर एक सर डाउट था सर कि वो हाँ। मेरे सर अंकल जी के साथ एक सर जो भूमि का डिस्प्यूट हुआ था, उसका हुँ, सर उसका सर 8-10 साल पहले हुआ था ये मामला। तो ऐसे थाना में जाके वो एनसीआर कुछ लिखाए थे, और जो धारा जो 144 और 1067 के तहत बाउंड डाउन भी हुआ था। तो सर हुँ। इसको के बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी ना? और इस फैक्ट को डिक्लेयर करना है या फिर इसको हाइड कर दे सर? डिक्लेयर करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डिक्लेयर करना। और आपका ये हो गया है, कैरेक्टर बन गया है। नहीं सर, उसको मैंने अप्लाई किया है। तो सर इसमें मुझे ये पूछना है कि जी सर, इस सब उसको बनने में और कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना ऐसे मामला में, कि जहाँ पे धारा जो वन फोर आपको ये सब बात ज़िक्र करना ही नहीं है। आप जाएँगे थाना, आप बताइएगा मेरा रिज़ल्ट हुआ है। आपका किस में रिज़ल्ट हुआ है? क्या मिला पद? इसमें आरडीओ वाला में। आरडीओ में। तो आप बताइए कि मेरा वीडियो ग्रुप में चयन हुआ है और मैं अप्लाई किया था कैरेक्टर के लिए। मिठाई खिला दीजिएगा, हो जाएगा। हम्म। लेकिन सर ये उसमें सब जो ज़िक्र नहीं करना है। लेकिन सर क्या? उसमें लिखा है कि एक भी फैक्ट को छुपाने के बाद अगर जो 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 अरे ये सब बात। कुछ नहीं होता है। हाँ, ओके सर। और सब सर एक उसमें और सर आपकी खुद उसमें आपकी थोड़ी गलती है। हम्म। आपके ऊपर तो आरोप कोई भी लगा सकता है। क्या दिक्कत है? जी आपकी सर। गलती नहीं है ना उसमें। ऐसा थोड़ी हुआ कि आपने कहीं कोई कन्विक्ट कर दिया या कोई आपने कमिट कुछ कर दिया। आप तो नहीं किए ना कुछ उसमें। आपके नहीं। ऊपर आरोप लगा है या आपका नाम दिया गया, यही ना हुआ है। हाँ, तो इसको ज़िक्र मत करना। ज़िक्र करना ही नहीं है इसका कहीं। उसमें सर जो एसडीएम कोर्ट से जो सर जो सोकस नोटिस आया था, तो उसमें मेरे फादर के साथ मेरा भी नाम था। तो सर वो उसमें लगता है ना 107 के तहत जो बाउंड डाउन होता है। तो हाँ, सर मैं समझ रहा हूँ। हम्म। उसको आपको ज़िक्र नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और सर बिल्कुल। एक और सर फ्रेंड से पूछे तो सर इसकी ट्रैकिंग सर जो ऑनलाइन होती है क्या? क्या जो सी क्या सी मैम बताइए, नेहा मैम? नेहा मैम बिल्कुल, अच्छे से पता बिल्कुल, होगा। वही। हाँ, नेहा मुन्ना मैम जी देखिए। ऑलरेडी रह चुकी है, पुलिस में सेवा दे चुकी है सब इंस्पेक्टर के तौर पे, तो उन्हें हाँ अच्छे से पता होगा। हाँ, बताइए मैम। जी मैम मुन्ना जी, थोड़ा। घबराने की कोई बात नहीं है। आप जिस तरह की बात बता रहे हैं 107 की जो गोडाउन है, अगर हाँ उनको मालूम भी होता है तब भी आपकी ये कैरेक्टर में, नौकरी वाले चीज में कोई उस पे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन स्टिल, जैसा सर ने कहा, आपको जिक्र ही नहीं करना है। वो आपके ऊपर लगाया गया आरोप है, वो ऑलरेडी उस समय सॉर्टेड हो चुकी है। तो उसको आप नहीं छुपा रहे, ठीक है ना? उसके लिए चौकीदार होते हैं आपके, वो उनसे पूछताछ की जाती है। वो उसके लिए आप हैं ही नहीं कि आपसे कोई खुद बोलेगा कि मेरे ऊपर ये केस चल रहा है, मेरे ऊपर ये धाराएं लगी है। नहीं, ये बोलना आपका दायित्व ही नहीं है। उसके हाँ, लिए चौकीदार बैठाए जाते हैं। बस तो आपको वहां चौकीदार से पूछी जाती है, वो आपको टेंशन लेना ही नहीं। अब जाके सीधा सर ने बोला ना, आप मिठाई खिलाएंगे, आप खुशी खुशी बताएंगे कि आपका रिजल्ट हुआ है। जस्ट दैट।
तुरंत हो जाएगा। और कहाँ और है आप? कहाँ हैं आप? जी देखो मैं क्या मतलब कि यहाँ मैं जो जो मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट बिहार में हूँ, बिहार। मोतिहारी में? मोतिहारी के किस थाने में हैं आप? और वो हम लोगों का जो ढाका थाना है वहाँ पे। अच्छा, ढाका में ढाका हैं आप? थाना। हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इन तो केस कोई दिक्कत होगी, ऐसे दिक्कत हम्म, होगी ही नहीं। इन केस कोई हम्म, दिक्कत होगी, आप एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके मैडम। बिल्कुल, आप खुशी-खुशी जाएँगे, मिठाई खिलाएँगे और बस अपना गुड न्यूज़ देंगे और कुछ नहीं। ओके। यस, नेक्स्ट। अनम्यूट करके बोलेंगे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बताइए। आज सर एक ठो पत्र जो सर निकला सत्यापन के रिगार्डिंग सर, उसमें सर क्रम संख्या का जिक्र किया गया, तो सर कौन सा क्रम संख्या है सर? उसमें रोल नंबर है या फिर क्या, नहीं स्पष्ट समझ पा रहे हैं सर। उसमें क्रम संख्या जिक्र किया गया है तो कहीं मेंशन किया है उसमें क्या? जी सर, 200 लास्ट है, 27 तारीख डेट में सर लास्ट 200 तक क्रम संख्या लिखा हुआ है, एक से लेकर के मतलब है सर 5 सर, 5 टीम बनाया गया है, उसमें अलग अलग बांट दिया गया। प्रथम पाली में 1 से 20, फिर 20 से 40, मतलब 1 टीम में, फिर सेकेंड टीम में 40 से लेकर के 80 तक है, ऐसे करके सर। तो 5 टीम को अलग अलग दिया गया, जिसमें सर लास्ट वाले को 200 तक है। तो सर क्रम संख्या है या रोल नंबर है सर, नहीं समझ पा रहे हैं। एक सेकंड में देख लेता हूँ। क्योंकि सर जॉब में हम है, ये छुट्टी अपने लेना है सहूलियत के सर। लिए बनाया है, ये अपने जी सहूलियत के लिए कमेटी बनाई गई है, ठीक है। जी आप जैसे जाएंगे तो हो सकता है कि ये डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है या टेबल वाइज भी हो सकता है। तो वो अपना वो टोकन नंबर देंगे कि 1 से 20 तक इस टेबल पे जाना है, वो रोल अपना नंबर देंगे नहीं वो। है हाँ, सर, ये सर रोल क्लियर नंबर करना कि नहीं रोल है। नंबर नहीं ना है अनुकर्मा है। नहीं, रोल नंबर नहीं है। क्योंकि सर दिक्कत सर ये है कि मेरे पास सर छुट्टी का अभाव है, अभी सर जॉब में हम नहीं, हैं, रोल तो रोल सर नंबर नहीं है, रोल नंबर नहीं है। जी ठीक है, 4-5 वो दिन का उनका टाइम उनका लगेगा तो अपना दिक्कत सिस्टम है, उसी टोकन जी के आधार पे वो अपना अरेंज करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। सर बताइए। सर ये जो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट है, इसका भी एफिडेविट करना है क्या, नोटरी नहीं, वगैरह? नहीं, 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 इसका एफिडेविट नहीं करना है, इसको सिर्फ भर करके ले जाना है बस। तो सर ये एक्सेल पे टाइप वगैरह कर सकते हैं क्या हम? क्योंकि एक्सेल पे बहुत भी आप बड़ा है टाइप ना इसके अंदर। हाँ, एक्सेल पे भी आप टाइप करके प्रिंट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअली भी भर सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत है वैसे कर सकते हैं। और सर ना, जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो वहाँ पे मेरी कास्ट ओबीसी है, बट यहाँ पे तो मैं एज अ जनरल काउंट करी जाती हूँ। तो यहाँ पे हाँ, इन्होंने ठीक जो है। कास्ट पूछी है, तो मेरी जो वहाँ की कास्ट है वही लिखनी है क्या? हेलो। यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, सीधे जनरल लिखेंगे, जनरल लिखेंगे, हाँ और बाकी आपका स्टेट से वो क्लियर हो ही रहा है, तो कास्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है। हाँ, जैसे वो एसडीएम वाला जो बोला है, उसके अंदर वो बाय कास्ट और बाय फेथ लिखा है ना, तो बाय कास्ट तो नहीं, नहीं, क्योंकि कोई वहां बात से नहीं, तो आपका सर जो मैं ओबीसी। एड्रेस मेंशन होगा ना, उससे अंडरस्टूड हो गया कि हाँ आप यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, तो आप बस जनरल ही लिखेंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। आप जब आउट ऑफ ओके स्टेट हैं तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ओके। आप समान कैटेगरी से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं उसमें भी जनरली बाय कास्ट जनरल हाँ, लिखूं? जनरल लिख देना है, बिल्कुल। ओके। और सर और एक चीज थी कि मैं एज अ फ्रीलांसर काम करती हूँ, मतलब अभी भी करती हूँ, जैसे दिल्ली में मेंटोर्स ओके। या हम्म। कॉपी होता है। तो सर ये मेंशन करने की जरूरत है क्या, क्योंकि आईटीआर तो हम फाइल करते ही है, बट एक कॉलम है कि आपने किसी निजी कंपनियों में काम वगैरह किया है क्या? बट मैं एज ए एम्प्लॉय नहीं हूँ उनके साथ ना, ज्वाइन नहीं हूँ, बस एज अ फ्रीलांसर हूँ, मतलब कभी भी नहीं, काम कर मेंशन लेते करने की हैं। कोई जरूरत नहीं, नहीं। फ्रीलांसर है, हाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ। ये एज ए नॉन ओके फॉर्मल है, आप किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं, ये नॉन फॉर्मल ही, तो उसको राइट। हाँ नहीं रखना है, हाँ बट आईटीआर मेंशन तो करने की मांगा है जरूरत ना नहीं है। उन्होंने, तो आईटीआर में तो आप मेंशन हो जाता है, तो कोई आईटीआर प्रॉब्लम? आप जमा करते थे? हाँ सर, मैं आईटीआर फाइल करती थी। अब आईटीआर में तो सर कटता था ना 10%, तो उसमें वो नाम आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी?
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आईटीआर में क्या मतलब टैक्सेशन में आते थे या जीरो फाइल होता था? टैक्सेशन में नहीं आती, जीरो फाइल 10% जो कटता है ना, टीडीएस हाँ हाँ कटता हाँ है, ओके हाँ 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 वही हाँ, वो कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं होता है, 10 to 15 के तक ही होता है। नहीं करना है, तो वो उस सब में सर करने की जरूरत नहीं, नहीं। हाँ उसकी जरूरत नहीं है ना। हाँ। ओके ओके ठीक है सर। लेकिन ट्रेनिंग डेट का थोड़ा, बताइए रोहित। सर ये ट्रेनिंग डेट का थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए, बिकॉज एक डीएसपी के ग्रुप में ना वो लोग कह रहे हैं कि 27 से ही आपकी वहाँ पे डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग एक्सेट्रा है, एंड रूम अलॉटमेंट होगा, फिर आपको वापस मतलब सो काफी वो क्यों मतलब उसकी क्लैरिटी कंडीशन नहीं चल मिल रही पा नहीं, रेटी नहीं रही। मिल जी पा वही रही है? बात है, क्योंकि अच्छा मतलब अगर एग्जैक्ट, हमें जाना है तो फिर हमें सब कुछ हाँ लेके जाना होगा। नहीं ऐसा ऐसा नहीं होगा। देखिए अभी डीबी के बाद आपको समय मिलेगा। अगर बाय द वे मान लीजिए कि आपको 31 से ट्रेनिंग, जब तक सभी का डीबी नहीं हो जाएगा तब तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है? तो ट्रेनिंग सभी की डीबी होने के बाद ही होगी। ये तो आप समझ लीजिए कि 27 से 31 तक डीबी है, तो कितना भी अर्ली होगा तो 31 के बाद ही होगा। लेकिन अब उसमें क्या है कि जब 27 से 31 तक डीबी होगा, डीबी होने के बाद सभी विभाग अपना अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे कि अपने संबंधित जिला में योगदान करते हुए या इसका ये जिला मिला है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पद है तो उसको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, जो ब्लॉक लेवल का पद है तो डिस्ट्रिक्ट प्लस ब्लॉक अलॉट होगा। उसके ये सारा काम होने के बाद ही, ठीक है, ये होगा। इतना भी अगर फास्ट होगा तो 31 के बाद ही होगा, ये आप श्योर रहिए, 27 को सर नहीं होने मिनिमम वाला। कितना गैप रहेगा सर, मिनिमम कितना गैप रह सकता है? आपको आराम से 4-5 दिन का समय मिलेगा, निश्चिंत रहिए उसके लिए। सर इसी के सीक्वेंस में मुझे पूछना था, जैसे हम लोग अदर स्टेट से आ रहे हैं तो मतलब हम लोग को मतलब ये सर 27 से 31 डेट है, तो हम पहले दिन में भी फ्री हो सकते हैं? मतलब ये जो ये गैप दिया है इतना 31 तक, तो वो एग्जैक्ट क्या है? और अगर बाहर से हम आ रहे हैं तो क्या हम लोग को फिर वहीं रहना ही होगा, वहीं पे मतलब बिहार में ही रहना होगा या? देखिए ये जो गैप दिया गया है इसमें सभी लोग, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए कमेटी बनाई गई है, 5 कमेटी बनाई गई है। जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे उसको अरेंज करता जाएगा और संबंधित डिपार्टमेंट को सारा डॉक्यूमेंट वो अलग अलग अरेंज करते जाएंगे। और रही बात समय, तो समय दिया गया है। अगर आप 27 को सक्षम है, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स बन गया है, अब 27 को आप जाइए। अगर नहीं बन पाया है तो कोई बात नहीं, आप 28 को भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 29 को जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये मतलब एक प्रोसेस जो होगा वो एक दिन में, जैसे हम फर्स्ट डे पहुंच रहे हैं तो हाँ एक दिन में हो कंप्लीट जाएगा। होके? हाँ एक दिन में हो जाएगा। वो आपका 2 घंटे 2.5 घंटे का काम है, वो आपका हो जाएगा। और सर और मतलब सर ये जो आप अनुदान वाला कह रहे हैं तो ये बाद में ही होगा कि हम वहीं पे अवेलेबल रहे? हाँ वो जैसे ही आपका डीबी कंप्लीट हो जाएगा, आपको रिसीविंग दिया जाएगा और एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। तो बाकी वो अच्छे से ब्रीफ कर देंगे आगे क्या प्रक्रिया है। ट्रेनिंग प्रारंभ होने वाली होगी तो भी बताएंगे यहाँ कुछ दिन में। अब बात कीजिएगा तो बता ही देते हैं, वैसा नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आप उसमें उसका मेंशन रहेगा। अभी आपका डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक तो अलॉट होगा नहीं, तो सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, उसको लेके चले आना वापस। फिर कुछ दिन के बाद ही आपका ट्रेनिंग का, डिपार्ट का ट्रेनिंग का वो नोटिस निकल जाएगा। तो ये आप इंश्योर रहिए, निश्चिंत रहिए कि आपका 31 के बाद ही प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। सर ये अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा इसमें? सर नियुक्ति पत्र वहीं पे मिलेगा या विभाग अपना देगा? नहीं देखिए मैं बताया दोनों बातें होती है। जैसे आपने डीवी कराया तो एक हो सकता है कि ये एक आपको रिसीविंग दे दे, एक ये ऑप्शन हो सकता है। अब बार बार ये रैंडम चेंज कर रही है, तो जो पहले होता था मैं वो बता रहा हूँ, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। या तो आपको एक रिसीविंग दे दे, या दूसरा तरीका होता है अपॉइंटमेंट लेटर दे दे, तीसरा तरीका होता है कि आपको सिर्फ रिसीविंग दे दिया जाएगा और डायरेक्ट एक कॉमन नोटिफिकेशन निकलेगा विभाग का। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है। अपॉइंटमेंट लेटर में क्या होगा, एक फॉर्मेट होगा, उसमें आपका नाम होगा, पिता का नाम, सारा डिटेल्स होगा और नीचे साइन होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के लेवल का। यही होता है, डिप्टी सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का साइन होता है।
एक फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट दे देंगे, या एक रिसीविंग का फॉर्मेट होगा कि आपका सभी सत्यापन कर लिया गया है, तो ये रहेगा। तो दो संभावनाएं हो सकती है, हेलो इसके लिए सर। कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। हाँ सर बताइए। ये बोल रहे हैं जैसे मर्चेंट नेवी में तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होता है, जैसे 6 महीना हाँ ऑन 6 महीना ऑफ, तो हाँ, उसके लिए भी एनओसी चाहिए होता है कि उसके लिए एनओसी नहीं चाहिए? नहीं एनओसी तो लेना पड़ेगा ना उसके लिए भी। अच्छा, क्योंकि सर ये परमानेंट तो नहीं होता है ना, पीएफ उएफ नहीं होता है उसमें, बस कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना दिन आप काम किए उतना दिन का नहीं सैलरी मिला, उसका नहीं कुछ है। फिर भी आप ले लीजिए, अच्छा, एक फिर भी लेना पड़ेगा? हाँ विभाग से ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। नहीं वो हेलो ये सर हेलो सर। प्राइवेट है तो इसलिए। इससे हेलो पहले आप लिए थे नहीं सर, एग्जाम के लिए लिए प्राइवेट थे? नहीं लिए थे सर, प्राइवेट था, तो एक पूछे थे सीनियर से, तो बोले कि प्राइवेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो जरूरत नहीं है एनओसी का। ठीक है, तो हेलो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। और अगर सर हाँ ये अगर बताइए। मांगता है, अगर हाँ वहां पर नहीं देते हैं, तो कितना दिन का टाइम देगा सर? एक सप्ताह यानी का कि समय मिलेगा, 1 1 सप्ताह वीक। का? हाँ मिलेगा। सर, एक दो डाउट थे। हाँ बताइए कुंदन। सर एक तो ये था कि मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ, मेरा यूपीएससी का मेंस था, तो अब मेरे को आने में 25 को मैं पहुँच पाऊंगा बिहार अपने ज़िले, ठीक है। और 25 को शनिवार है, 26 को संडे है सर, तो वो डॉक्यूमेंट तो बन नहीं पाएगा। तो फिर मैं 27 को कैसे पहुँच पाऊंगा सर वहाँ पे, मतलब वो तो बड़ा मुश्किल हो 27 जाएगा। को मत पहुंचिए, 28 को पहुंचिए, 29 को पहुंचिए, तो कोई सर दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा कि वो बोल रहे हैं 27 तारीख को पहुँचना ही है ऐसा? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और सर हर डॉक्यूमेंट का दो दो फोटो कॉपी रख लें जो बाकी। हाँ एक में अटेस्टेड कर लीजिए, सेल्फ अटेस्टेड, या हाँ साइन जी। करके डेट डाल लीजिए, और एक एक्स्ट्रा रखिए, और एक 3 कॉपी रखिए, एक अटेस्टेड रखिए, ठीक है। एक एक्स्ट्रा रखिए हाँ साइड में, जी और एक और 3 कॉपी ले जाइए। सर, और एक्सटेंशन का कुछ आप बता सकते हैं सर क्या? एक्सटेंशन का तो वही बात है, हेलो। या तो हाँ जी। आपका पहले से सर्विस में है तो सर्विस ग्राउंड पे मिलेगा, अदरवाइज आपका ऐसा कोई मेडिकल बैकग्राउंड है, मेडिकल ग्राउंड है तो उसमें मिलेगा। तो सर बाकी सर्विस तो मैं कहीं नहीं करता हूँ। विभाग की डिस्क्रिप्शन पे ही निर्भर करेगी। आप रिक्वेस्ट एप्लीकेशन दीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, विभाग को मन हाँ जी। होगा कंसीडर करेंगे, नहीं मन होगा नहीं हाँ जी। कंसीडर करेंगे, ये डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन है। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को ज्वाइन करना ही पड़ेगा मतलब? हाँ बिल्कुल। और अगर नहीं करते हैं तो फिर कुछ एक्शन वगैरह लेंगे या वो क्या मतलब? नहीं वही बार बार नोटिस आएगी, आप डीबी करा लेंगे तो बार बार आपको हाँ नोटिस जी। मिलेगा, कभी समाचार पत्र के माध्यम से, कभी ईमेल के माध्यम से, कभी फोन कॉल भी जाएगा, यही होता है। अच्छा, जैसे अब वही 21 अगस्त से हम लोग का मेंस है, तो अब समझ नहीं आ रहा है क्या कैसे करा जाए मतलब। नहीं तो आप रिक्वेस्ट उसके लिए डालिए, एक रिक्वेस्ट डालिए। तो सर ये डीवी के टाइम पे ही वहीं पे गया में ही लिख के देना पड़ेगा या पटना आना पहले पड़ेगा उसके लिए? डीबी कराने के बाद आप वहाँ जी पे सर। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होंगे उनसे बात हाँ। कीजिए, और अच्छा। उनसे संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, उसके बाद हाँ तो जी। डिपार्टमेंट में जाके मिलना पड़ेगा। मतलब पटना आके? हाँ हाँ बिल्कुल। सर एक डाउट और था प्लीज, अगर मैं आपका ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। बताइए। जैसे सर एक जैसे मैं पहुंचूंगा तो जो मेरा एसडीएम ऑफिस मेरे जिले का लग रहा है मेरे घर का, हाँ तो मैं वहां पर जाके जो लॉयर वगैरह होते हैं उनसे एफिडेविट बनवा के उनसे साइन करवा के फिर उस पे एसडीएम के साइन करवाने हैं ऐसा? हाँ 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 हाँ। अब तो जैसे ऐसा कोई बता मुझे रही कह थी, रहा था कि जो। एक कोई हाँ बता हाँ। रही थी कि हाँ कि एडवोकेट का साइन का जरूरत नहीं है, टिकट रहेगा अच्छा। और एसडीएम कर देंगे, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। आप जब जाएंगे ना एसडीएम ऑफिस, आसपास वहाँ हाँ पे जी सर। एडवोकेट होते हैं, आपको सलाह भी दे हाँ हाँ। देंगे, नहीं तो आप ऑफिस में मिल हाँ। लीजिएगा, वहाँ के एसडीएम यस ऑफिस सर। के जो क्लर्क वगैरह होंगे वो आपको अच्छे से बता हाँ जी। देंगे कि कोई दिक्कत नहीं यस है, सर। कैसे साइन कर रहे हैं, जैसे अगर साइन करेंगे बिना एडवोकेट का साइन का ही साइन कर दे रहे हैं, नो इशू। एडवोकेट का साइन टिकट चाहिए तो करा के ले आना है, 10 मिनट का काम है वो, तो सर कोई जो दिक्कत नहीं है। हाँ ये साइन रहेगा वो नोटरी पे, और जो हमको बीपीएससी का सत्यापन पत्र मिला है दोनों पे रहेगा? नहीं एक पे, इन द कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उस पे बस। जो अच्छा जो हमको बीपीएससी ने फॉर्मेट दिया उस पे? हाँ बाकी जो सत्यापन प्रपत्र है वो खुद ही भरना है, हाँ। एसेट अच्छा डिक्लेरेशन खुद ही भरना है, इन द कोर्ट वाला भी खुद ही जी। भरना है, लेकिन उसमें साइन जी। एसडीएम का लगेगा। अच्छा, मतलब उस पत्र को खुद भर के जाना है, साइन एसडीएम साहब करेंगे उसके ऊपर? हाँ हाँ और नोटरी के ऊपर साइन सिर्फ वकील का रहेगा, बस नोटरी भी लेके जाना हाँ, है? वो उसी में फॉर्मेट ठीक में है सर। टिकट चिपकेगा। अच्छा अच्छा, अच्छा जो तो अपॉइंटमेंट हेलो उसी सर। लेटर पे चिपकेगा?
सर ये एक दिन में हो जाएगा ये सर सर फॉर्म हाँ को एक दिन हो जाएगा। सर हाँ फॉर्म को बताइए। टाइप करवाना है या सर ये कैसे एसेट लिखना है? लाइबिलिटी वाला जो है उसमें जमीन हाँ सर जैसे पापा के नाम पर है, हमारे नाम पर तो कुछ नहीं है, तो उसको डिपेंडेंट सर वन में डाल दीजिए, डिपेंडेंट वन फादर में डाल दीजिए। फादर में डिपेंडेंट वन में डाल दे। हाँ हाँ अच्छा तो सर जैसे उसमें था सेल्फ में, तो सेल्फ मतलब वो मतलब मेरे पर डिपेंडेंट है या हम जिस पर डिपेंडेंट है? नहीं नहीं, सेल्फ में आपका रहेगा, हाँ डिपेंडेंट वन, डिपेंडेंट टू, हाँ फादर मदर, हाँ। फादर में डाल दीजिएगा। अच्छा फादर सर में डाल अगर देंगे। जैसे सर जिनके अगर जैसे फादर मदर अभी खुद जॉब में है तो वो तो उनका मेंशन करना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। तो उन वो तो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं तो उसमें क्या करूंगा मतलब उससे वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दीजिएगा ना फादर, है ना, कोई हाँ दिक्कत नहीं है, वही लिखा है, तो फादर लिखा है। उनका भी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा उनको। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। हेलो सर। हाँ बताइए। सर मैं यूपी से हूँ, तो मैं एसडीएम हम्म, सर के यहाँ साइन कराने गया था, लेकिन वहाँ एसडीएम सर नहीं मिले थे, तो तहसीलदार सर के साइन करा लिए। तो क्या हम्म। चलेगा सर ये? हाँ बिल्कुल चलेगा, उसमें लिखा हुआ है ना, इन द कोर्ट ऑफ एसडीएम पब्लिक और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव में जी सर, हाँ तो तो तहसीलदार चलेगा। सर के साइन है। और सर हाँ हाँ दूसरा कोई डाउट इशू ये नहीं। कि हम्म। ई स्टाम्प लगाने गया था, तो मुझे पता नहीं था कि 100 रुपए वाला लगेगा, तो 10 रुपए वाला लगाया। तो कल मैं जाके 100 रुपए वाला चेंज कर दूंगा, तो वो डेट का मिसमैच हो जाएगा, तब दोबारा मुझे साइन कराने या फिर काम चल जाएगा दोबारा लगा के कल? नहीं नहीं, 10 वाला भी लगा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यस कोई सर। कह रहा था क्या 100 वाला? कोई दिक्कत यस नहीं है, सर, 10 आप वाला सही मतलब काम है। कल कल ही आपने बताया था एक हाँ मतलब जैसे स्टूडेंट को। आप कोई बात नहीं, अब लग गया तो छोड़ दीजिए, उसको मत छेड़िए, ठीक है। 100 वाला नहीं करना है सर फिर? नहीं नहीं छोड़ दीजिए। और सर एक एक क्वेश्चन और था, ये आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट का बोल रहे थे, तो विदाउट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही सर ने साइन कर दिया, मांगा भी नहीं मेरे से। हाँ तब कर दिया तो फिर इट्स ओके, कोई बात नहीं है तो एक्टर का। अब मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर छोड़ दूं नहीं उसको? नहीं बनवाना, नहीं बनवाना। यस सर, छोड़ देता हूँ उसको फिर मैं। हाँ बिल्कुल। और ये सर ई स्टाम्प वाला अगर आप कहें तो मैं एक कल बनवा के ले जाता हूँ साथ में, अगर कुछ होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, आप अगर सजेस्ट हाँ करें तो। ओके, देख लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है, उससे भी हो यस सर। जाएगा, ठीक है। हाँ 10 रुपए वाले से हो जाएगा ना सर? हाँ हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सॉरी सर, मैं ऐसे अभी जस्ट ज्वाइन किया था और मुझे पता है इस पे बात हो गई होगी, लेकिन मैं बस एक बार एक क्लैरिफिकेशन चाह रहा था कि मुझे अगर ट्रेनिंग स्किप करना है तो मुझे अभी डीवी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो डीवी के लिए जाएंगे उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉरी नहीं सर अगर नहीं, डीवी कराने के बाद आपको ट्रेनिंग स्किप करना है, ज्वाइन नहीं करना है, आप कीजिए, जी, लेकिन डीवी करा लीजिए, ठीक है। तो वो ऑप्शन मिलेगा ना सर, क्योंकि डीवी कराने के बाद ये ऑप्शन रहेगा ना कि आप ट्रेनिंग स्किप कर सकते हैं? ऑप्शन कुछ नहीं मिलता है, जैसे विभाग रिक्रूट कर रही है आपको आपसे सेवा लेने के लिए, ऑप्शन जी मिलेगा नहीं, वो आपके ऊपर है। आप अगर योगदान नहीं करना चाह रहे हैं मत कीजिए, आप सीधे गायब हो जाइए, या एप्लीकेशन दे करके ईमेल करके आप तैयारी कीजिए, जी। आपकी नौकरी नहीं जाएगी, ये मैं इंश्योर कर सकता हूँ। जितना टफ होता है नौकरी लेना, उससे डबल टफ है नौकरी से निकालना, ठीक है, तो नौकरी नहीं जाएगी आपकी। तो सर अगर ये लेटर देना होगा तो कहीं विपार्ट में दे देंगे या फिर अपने डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा? नहीं, पटना डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में? हम्म। ठीक है, सर थैंक एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है सर, उसको टाइप करवाना है या पेन से लिखना है? आपको जैसे सहूलियत है टाइप करा करके करा दीजिए, वो भी ठीक है, अगर पेन से लिख सकते हैं पेन से लिख दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पेन से उसका कोई दिक्कत नहीं एक्सेल है? सीट जो है वर्ड पेन वाला मैं वाले कोई शेयर कर दिक्कत दूंगा, नहीं उसमें है? अगर आप एडिट करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज पेन पेपर से जिनको लिखने की इच्छा है वो लिख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज मैं साइन सेंड कर दूंगा ग्रुप में जो लोग ज्वाइन है सबको अवेलेबल हो जाएगा। नमस्ते सर। सर नमस्ते। 27 को ना जा पाए और 28 को अगर पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत होगा क्या इससे? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो सर जैसे आज बीएएस का शायद आया है शेड्यूल कि 27 को ही उन लोगों को पहुंचना है, वैसे बीपीआर पोस्ट या फिर बाकी पोस्ट के लिए भी आएगा क्या? देखिए अभी तक तो कुछ आया नहीं है, ये अपना विभाग निकाला है इसका, हाँ। उसी तरीके से निकालेगा आप लोग का, तो ठीक है, नहीं निकालता है तो अगर जिसका डॉक्यूमेंट बन गया है 27 को जाए, संभव नहीं है आप 28 को जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थैंक यू ठीक है। सर। सर जिसको 27 को बुलाया है वो 28 को जाएगा तो क्या होगा?
कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका डीबी होगा, निश्चिंत रहिए। सर हम्म। सर वो एफिडेविट के लिए आज मैं गया था, तो वो मुझे बोले कि इसको स्टैम्प पेपर में करवा के रहिए, इस पे साइन नहीं करेंगे तो वो स्टैम्प पेपर पे करवाना पड़ेगा उसको। मैं तो वही बता रहा था ना कि अलग अलग एसडीएम का अपना अपना ये होता है, तो वहाँ के आप नोटरी से, एडवोकेट से टिकट चिपका करके उसका साइन करा करके ले जाना है, उस आधार पर साइन कर देंगे। ओके सर। सर अगर हम संडे के रात में सर पहुंच जाते हैं डिपार्ट में सर, तो रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ सर? डिपार्ट में हेलो सर। पहुँच, हाँ पहुँच जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि छुट्टी को लेकर के सर थोड़ा इशू है, एक दिन का सर छुट्टी मतलब ये हुए हैं सर मिल पाया, इस वजह से सर हम चाह रहे हैं कि सर सुबह मतलब कि लाइन में लगे हैं तो मतलब हो जाए उस दिन, इस वजह से। रात में सर दिक्कत ना होगा सर वहाँ ठहरने में? दिक्कत इसलिए क्योंकि आपको रेसिडेंशियल का आपका ट्रेनिंग होता तो आपके लिए रूम अलॉट होता, ये तो ट्रेनिंग है नहीं, ये तो डीबी होने वाला है, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट कर लेंगे तो फिर भी होगा कि होटल ही कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ट्रेनिंग होती तो आप एक दिन पहले भी चले जाएंगे क्योंकि रूम अलॉट होना ही है, लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं है, ये तो आपका डीवी है, तो फिर उसमें उनका अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा ये कहना, अब वो कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रशिक्षण होते फर्स्ट रहता टाइम है। जा रहा है, उतना आइडिया है नहीं सर, तो फर्स्ट टाइम पता नहीं कैसे क्या। नहीं, रूम मिल जाएगा, गया में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक सर, ठीक। हाँ पहले देख लीजिएगा विपार्ट में, अगर इन द इवनिंग पहुंच जाते हैं तो विपार्ट में देख लीजिएगा, अगर पॉसिबिलिटी होगी, अगर कहीं वो अरेंज करा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर रुक लेना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट खत्म हो गया क्वेश्चन? सर ये अप्रॉक्स कब तक मतलब कब ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकता है? ट्रेनिंग वही देखिए, कितना भी फास्ट होगा, अगर बहुत अर्ली होगा तो अगस्त का फर्स्ट वीक होगा, नहीं तो लास्ट भी जा सकता है। सर हम लोग के एफिडेविट पे डिस्ट्रिक्ट स्टैटिकल ऑफिसर साहब साइन किए हैं ना, तो कोई आपत्ति इससे तो नहीं करेगा ना? कोई आपत्ति नहीं है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो भी होते हैं। सर बिना कलेक्टर के जा सकते हैं ना, सिर्फ एसडीएम वाला लेके वो एफिडेविट? वो कर देंगे साइन, तो साइन से मतलब है, हमें साइन करा लेना है बस उनसे। ओके ओके सर। हाँ कलेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है आपका डीबी के लिए, वो बस इसलिए कर रहा था कि ताकि एसडीएम इजीली साइन कर देते हैं, और ऐसे वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में नहीं आता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, तो आई थिंक कि आपके सारे डाउट लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। हाँ समीक्षा, कुछ पूछना है? हाँ सर, ये जो आशीर्ष डिक्लेरेशन वाले हैं, ये थोड़ा सा अगर समझ में नहीं आ रहा, इसमें कैसे फिल करना है? सर कल इस क्लास लेना पड़ेगा, भरने के लिए ये लोग को बताना पड़ेगा तीनों, ये वीडियो बनाना पड़ेगा उसमें। हाँ तीनों जो सर है एक ना, बात बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि उसमें क्या भरना है। कई लोग जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, सत्यापन प्रपत्र के हिंदी, तो ये भी समस्या आ रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो। जी सर, सत्यापन का और एसेट का है ना, एक बार बता देंगे सर तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आधा घंटे का हम लोग कल बता ही देंगे लाइव, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। और जो भी डाउट होगा कल हम लोग इनको कंक्लूड कर ही देंगे। वैसे बहुत सारी चीजें तो रुपेश सर, उसके वर्ड है आपके पास वर्ड है, नहीं तो हम मिल गया आपके पास है? हाँ ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा वो, क्योंकि हम मेरे पास होगा तो ढूंढना पड़ेगा। मैं वर्ड शेयर कर दूंगा, उसका वर्ड फाइल है, इन लोगों को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ब्लैंक है ना, ये भरा हुआ है? हाँ ब्लैंक है। हाँ तब ठीक ही है, शेयर कर दीजिएगा।
तीनों ही वाला भरने के लिए थोड़ा सा कल ब्रीफ कर देंगे, ठीक रहेगा। ओके ठीक है, तब क्या ओके कल रखा जाए? हाँ कल रखा ओके, जाए, फिर हम लोग मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट। और एक धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, गुड नाइट।